बंधुओं, भगवान का किया हुआ ध्यान, भगवान का किया हुआ भजन, भगवान का जपा हुआ नाम, भगवान के किए हुए यज्ञ, भगवान के नाम से किए हुए दान हमारे जीवन में काम तब आते हैं जब हम गहन परिस्थिति में फंस जाते हैं, कहीं भी कोई ठिकाना नहीं दिखता, तो वही पुण्य हमारे जीवन में एक तिनका बनकर आते हैं और कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तिनका बचा देता है डूबने वाले को। एक लेस मात्र तिनके से आदमी किनारे पर लग जाता है, और वो तिनका नहीं है, वो देखने में तिनका है, पर वो भगवान का डाला हुआ रस्सा है जो तुम्हें बचाने के लिए परमात्मा ने नदी में, तालाब में, भव सागर में छोड़ा है। दिखने में तिनका है, दिखने में डॉक्टर है, दिखने में दवा है, पर वो दवा डॉक्टर नहीं है, वो परमात्मा ही है जो तुम्हें बचाने के लिए डॉक्टर बन के, दवा बन के इंजेक्शन में आया है। देखिए, हवा से सर्दी जुकाम हो जाता है, कमाल की बात है। तनक सी हवा बदल जाए, सर्दी जुकाम बुखार, पानी बदल जाए, सर्दी जुकाम बुखार, जगह बदल जाए, बीमारी बुखार। क्यों? हवा से मौत हो सकती है, पानी से मौत हो सकती है, अग्नि से मौत हो सकती है, मिट्टी से मौत हो सकती है। जिससे शरीर बना है वो पांचों तत्व हमें मौत दे सकते हैं, मरण दे सकते हैं, शरीर को नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए पानी का बुदबुदा जीवन है, हवा के झोंके की तरह जीवन है, आया और गया। एक दिन पहले वो पहलवान मुझे मदद के लिए आया था, दूसरे दिन वो स्वयं भगवान ने उठा लिया। ये क्या चक्र है परमात्मा का! इस चक्र को सृष्टि पर कोई जान नहीं पाया है। भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए, भगवान श्री राम धरती पर आए, पर वह भी उस माया के चक्र को जान नहीं पाए, क्योंकि वो मानव शरीर में थे, इसीलिए उन्हें मानव की तरह ही ब्रह्म लीला करनी थी। राम भी नहीं समझ पाए कि उनको कैकेयी वनवास भेज देगी। राम समझ नहीं पाए कि सीता का हरण होगा, इस हिरण के पीछे में चला गया तो। नहीं तो राम नहीं जाते, सीता को डांट देते। पर सीता की बात मानकर राम हिरण के पीछे चले गए, पीछे से सीता चुर गई। त्रिकाली, त्रिलोकी, त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी भगवान श्री राम, इस कारण ही सती को राम पर विश्वास नहीं हुआ। पर सती ये न भूल गई, वो भी मानव शरीर में आई थी, वो भी ये ब्रह्म में पड़ गई कि ब्रह्म जब लीला करता है मानव शरीर में, तो वो भी सामान्य की तरह ही भ्रमित रहता है। उसे भी कल क्या होने वाला है वो एहसास नहीं रह जाता है, या लीलावश वो एहसास नहीं करते। दुनिया को संदेश देने के लिए भगवान साएं ऐसी लीला करते हैं, जान के भी अनजान बनते हैं, जिससे हम जैसे अनाथ, अज्ञान लोगों को कोई संकट आ जाए, दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, तो हम जो परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, तो भगवान ये कहना चाहते हैं, अरे क्यों रो रहे हो, क्यों बिलख रहे हो, ये तो मेरे ऊपर भी सब विपत्ति आई, संकट आए। जब भगवान पर आए तो इंसान पर भी आएंगे। इंसान ऐसा देखेगा तो शायद परेशान कम होगा। दूसरों को देख के दुनिया जीती है। हमारे घर में बुढ़ा मरा, हम रोए। दूसरे के घर में जवान मर गया 2 दिन बाद, हमने सोचा कि हमारे घर में तो बुढ़ा मरा था जिसका टाइम था, हम क्यों रो रहे इतना ज्यादा। इसके घर में तो 20 साल का लड़का मरा है, उसके घर रोना जायज है। उसको देखकर हम शांत हो जाते हैं। ये दुनिया एक दूसरे को समझाती हुई है, हंसाती हुई है, रुलाती हुई है, मारती हुई है और बचाती हुई है। इंसान ही इंसान का खून पी रहा, इंसान ही इंसान के गमों को सी रहा। इंसानी खून पी रहा है और इंसानी मरहम लगा रहा है।
ये है सृष्टि का माया चक्र, जो ब्रह्मा के द्वारा रची सृष्टि है, जिस सृष्टि में आकृति प्रसूति देवहूति के बालकों का इतिहास जो गाया जा रहा है, उसमें प्रसूति की पुत्री, दक्ष की पुत्री सती महादेव के साथ ब्याह गई और सती ने आत्महत्या कर ली यज्ञ में कूद करके अपने पिता के घर जाकर। क्यों कर ली? क्योंकि एक तो शिव जी का अपमान करके आई थी, शिव जी का आज्ञा तोड़कर आई थी, शिव जी के ऊपर विश्वास नहीं करती थी और आज्ञा भी तोड़ दी। शिव जी ने ना कहा, मत जाओ हरिद्वार, अपने पिता के यज्ञ में मत जाओ, तुम्हें घोर अपमान से गुजरना पड़ेगा। त्रिकालदर्शी ने बताया, तीसरा नेत्र खोल करके परमाता सती अहंकार की गूंज में कुछ नहीं समझ पाई। उसका परिणाम माता सती को इसी तरह भोगना पड़ा जिस तरह सामान्य व्यक्ति भोगता है।